थी। बाड़ीपुरा से पहला लड़का था मैं जिसने रणजी ट्रॉफी खेला है। इंग्लैंड टीम के साथ मैंने ऑलमोस्ट प्रैक्टिस मैचेस 2-3 खेले। पूरी इंग्लैंड टीम जब माइकल वॉन जब कैप्टन थे, क्रिकेट प्लेयर को एक बढ़ावा देना तो वो मैं करूँगा हमेशा जब तक मैं ज़िंदा हूँ इंशाअल्लाह। काफ़ी इंटरनेशनल प्लेयर के साथ मैंने खेला है। सहवाग है, राहुल द्रविड़ के साथ मैंने खेला है, सौरव गांगुली के साथ खेला है, युवराज सिंह के साथ खेला है। मेरा एक प्लान है 3-4 साल में एक अच्छी टीम बनाएंगे हम यहाँ पे, नए नए लड़कों को इंट्रोड्यूस करेंगे। जी, मेरा नाम राजा सलीम है, मैं मणिपुरा से बिलोंग करता हूँ। एक्चुअली क्रिकेटर हूँ मैं। हाँ, एक्चुअली काफ़ी सालों से क्रिकेट खेल रहा हूँ मैं। एक्स रणजी ट्रॉफी प्लेयर भी रहा हूँ, नेशनल्स भी खेले हैं। तो काफ़ी टाइम हुआ इस क्रिकेट में, ऑलमोस्ट 25-26 ईयर्स से मैं इसमें हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक फिट हूँ इस चीज़ के लिए, तो अभी तक खेल रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आगे भी कोशिश करूँगा, जब तक मेरी फिटनेस रहेगी तो तब तक खेलता रहूँगा। मुझे लगता है कि आई थिंक 95 और 96 में मैंने स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट, यहाँ बाड़ीपुरा लोकल क्रिकेट से ही, जो हमारे लोकल क्लब्स होते थे उन दिनों। तो मेरे ख्याल से वहाँ से मेरा क्रिकेट स्टार्ट हुआ था। फिर धीरे धीरे फिर बढ़ता गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक चल रहा है मेरा लोकल क्रिकेट। इंस्पायरेशन क्या बोलूँ मैं इस चीज़ के लिए, पहले से ही क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है, एक बार इसकी लत आपको लग गई ना, ये आपको छोड़ता नहीं है फिर। तो पहले से ही फैमिली में खेलते थे कुछ, मेरे अंकल थे, मेरे मामा जी थे, तो उनसे जब छोटा था उनके साथ जाया करता था खेलने के लिए। तो तब से चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी चल रहा है और इंशाल्लाह आगे चलता रहेगा जब तक अल्लाह ने चाहा होगा तब तक। स्ट्रगल्स काफ़ी किए हैं, इनफैक्ट इनका जब मैंने नेशनल स्टार्ट किया था, ऑलमोस्ट ये 99 2000 की बात है, जब मैंने अंडर 19 स्टार्ट किया था। तो इन दिनों जो आज आपको प्लेटफॉर्म मिलते हैं, या आज आपको सपोर्ट मिलता है, या आज आपको वैसी फैसिलिटी मिल रही है, उन दिनों वैसा नहीं था। उन दिनों स्ट्रगल काफ़ी था इस चीज़ के लिए। मुझे यहाँ से जाना पड़ता था श्रीनगर क्लब मैचेस के लिए, पूरे साल आपको मैचेस खेलने पड़ते थे। बस में आना जाना हर दिन आपका लगा रहता था। ऑलमोस्ट 30-40-50 मैच आप साल में खेलते थे, और हर दिन आपको प्रैक्टिस पे जाया करना होता था। तो मेरे ख्याल से वो काफ़ी स्ट्रगल था मेरे लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह बस उस स्ट्रगल में पास हुआ मैं। तो काफ़ी मेहनत की है मैंने उन दिनों जब मेरा करियर चल रहा था। बट अनफॉर्चुनेटली फिर कुछ ऐसी वजहें हुई तो मुझे क्रिकेट छोड़ना पड़ा। सपोर्ट ड्यूरिंग द जर्नी मोस्ट? पहला सपोर्ट तो फैमिली का था सबसे पहले, क्योंकि इस चीज़ में जब आप स्पोर्ट्स प्रोफेशन चूज़ करोगे तो पहले आपका फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसा प्रोफेशन है कि आपको इसके बारे में कुछ पता नहीं होता है कि आगे क्या होने वाला है क्या नहीं। सो फैमिली सपोर्ट आपका काफ़ी होना चाहिए। सो अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ से मैं काफ़ी खुश हूँ कि मेरे फादर ने, मेरी मदर ने, मेरी सिस्टर ने, मेरी एक्चुअली सारी पूरी फैमिली ने मेरा इस चीज़ के लिए सपोर्ट किया है कि आप खेलो, आप खेलते रहो, हम आपका बैक करते रहेंगे इस चीज़ के लिए। प्राउड मोमेंट तब होता है किसी भी प्लेयर के लिए, चाहे वो कोई भी गेम हो, जब आप ऐसे लेवल खेलोगे जो आपका एम में आता होगा, या एक ऐसा प्लेटफार्म आपको मिले उस चीज़ के लिए जो आप खेलना चाहते हैं। तो वो पहला था जब मैंने रणजी ट्रॉफी खेला था, जब पहला मैच मैंने रणजी ट्रॉफी के लिए खेला था। तो वो चीज़ मैं कभी ना भूल सकता हूँ, और वो कितना मेरा खुशी का पल था उस टाइम पे, तो वो चीज़ मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। बाड़ीपुरा से पहला लड़का था मैं जिसने रणजी ट्रॉफी खेला है। तो उन दिनों सिंपली मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, क्लब क्रिकेट भी किसी को पता नहीं था, सिंपली हम लोकल क्रिकेट खेला करते थे। तो उस टाइम एक बड़ी अचीवमेंट थी मेरे लिए, एक गांव का लड़का जाना रणजी ट्रॉफी खेलना। हालांकि अब उस टाइम आप देखेंगे मैक्सिमम लड़के श्रीनगर और जम्मू से हुआ करते थे, 1 या 2 लड़के थे हम जो विलेज से बिलोंग करते थे। एक मैं था, एक शायद आबिद सलाम था, तो 1-2 लड़के थे, बाकी ऑलमोस्ट 17-18 लड़के तो जम्मू एंड श्रीनगर के हुआ करते थे। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा अचीवमेंट था उस टाइम पे इस चीज़ के लिए जाना। लोकल क्रिकेट में ऐसे काफ़ी मेमोरीज़ है, काफ़ी साल हुए, अब काफ़ी मैचेस खेले, मेरे ख्याल से 1000 में से ऊपर हुए होंगे लोकल मैचेस। तो मेमोराइज, जो इंसान अच्छा खेलेगा, जो भी मैच अच्छा रहेगा तो इंसान को याद रहता है। काफ़ी मैचेस खेले हैं, लोकल के लिए है इतना ही रहेगा ज़्यादा। रोल मैं नहीं कहूँगा, बट इतना
बोल सकता हूँ कि जब मैं नेशनल के लिए आया, खेलने के लिए गया था, तो उसके बाद मैं वापस आया तो अपना क्लब स्टार्ट किया यहाँ पे। तो काफ़ी यंग लड़के जो बांडीपुरा के थे उनको मैंने सपोर्ट किया उस टीम में आने के लिए। तो काफ़ी जर्नी फिर आई उस टीम में, और फिर आप जानते हैं कि ऑलमोस्ट 4-5 लड़कों ने उसमें फिर नेशनल खेला है। तो कोई रोल नहीं है मेरा, बट जो मैं कर सकता हूँ वो मैं करता रहूँगा इंशाल्लाह, कर चुका हूँ और कर भी रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जितना भी मेरे से हो सकेगा मेरे बांडीपुरा की खिदमत करना है, एज क्रिकेट प्लेयर को एक बढ़ावा देना, तो वो मैं करूँगा हमेशा जब तक मैं ज़िंदा हूँ इंशाल्लाह। आज पहले तो बहुत करता था, पहले मैं बहुत डिसिप्लिन में था। जब मैं अगर मैं फ़िटनेस की बात करूँगा, पहले मैं बहुत डिसिप्लिन में हुआ करता था। आज नहीं है, लेकिन फिर भी खेलता हमेशा हूँ, फ़िटनेस भी करता हूँ, लाइट जिम करता हूँ, बैलेंस डाइट लेता हूँ। तो यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक फिट हूँ मैं इस चीज़ के लिए। यंग प्लेयर्स के पहली एडवाइस ये है कि जो आजकल लोकल क्रिकेट ज़्यादा फेमस हो चुका है, जो नए प्लेयर्स जाना चाहते हैं, खासकर बांडीपुरा की मैं आप ज़्यादा बात करूँगा क्योंकि हम यहीं के हैं, तो फोकस वो करें बड़ा क्रिकेट खेलने के लिए, तो लोकल क्रिकेट में थोड़ा बहुत अवॉइड करें। क्योंकि आपको पता होगा आज जितनी हाइप मिली है लोकल क्रिकेट को, मतलब कुछ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं अब लोकल खेलना, हालांकि नेशनल को वो यूज़ नहीं करते हैं ज़्यादा, मतलब दिमाग में नहीं रखते हैं। अभी आप रिसेंटली देखिए आकिब नबी को, काफ़ी साल से वो मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, पर अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ने उनको मौका दिया है, आईपीएल में भी सिलेक्ट हुए हैं, रणजी ट्रॉफी में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने, भी शायद इन कमिंग सीजन में वो शायद इंडिया भी खेल सकते हैं। तो अपनी मेहनत आप देखिए, उन्होंने ज़्यादा लोकल क्रिकेट नहीं खेला, लेकिन अपने क्रिकेट में उन्होंने इतनी मेहनत की, क्योंकि ये बहुत ये ऐसा नॉर्मल काम नहीं है। आपको लगेगा कि नॉर्मली हम कोई भी इंसान इंटरनेशनल या रणजी ट्रॉफी खेल सकता है, ये बहुत मुश्किल है। आपको ऑलमोस्ट 24 घंटे में 7-8 घंटे इसमें मेहनत करनी है, वो भी हर दिन आपको इसमें मेहनत करनी है। तो एडवाइस यही है कि मेहनत करते रहें, एक प्रॉपर ट्रेनिंग करते रहें। जैसे आज बांडीपुरा में देखिए कोई भी कोच बनता है, कोई भी एडवाइस देता है, लेकिन ऐसे एडवाइस किसी की ना ले, ऐसे कोचिंग किसी की ना ले। एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है हर किसी चीज़ के लिए, वैसे ही सेम क्रिकेट के लिए है। प्रॉपर अगर आपको अच्छा प्लेयर बनना है, एक बड़ी लेवल का क्रिकेट खेलना है, तो आपको वैसी ही ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आपका सारा वेस्ट जाएगा। बांडीपुरा क्रिकेट मैं प्राउड फील करता हूँ और इंशाल्लाह करता रहूँगा। और मैं इस टाइम एक ही एम में, मैं पहला एम था, मैं कभी था कि मैं आगे लेवल पे काफ़ी जाऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह रणजी ट्रॉफी तक खेला, उसके बाद यूएई में खेला, तो बट उससे आगे नहीं जा पाया। अनफॉर्चुनेटली मेरी इंजरीज हुई थी, एल्बो और बैक इंजरी। बट मैं चाहता हूँ कि बांडीपुरा से हमारे ऐसे प्लेयर्स आए आगे, तो वो बांडीपुरा का नाम रोशन करे। अगर मैं नहीं कर सकता तो वो करे। काफ़ी इंटरनेशनल प्लेयर के साथ मैंने खेला है। सहवाग है, राहुल द्रविड़ के साथ मैंने खेला है, सौरव गांगुली के साथ खेला है, युवराज सिंह के साथ खेला है, पाकिस्तान के मिसबाह-उल हक के साथ खेला है, मोहम्मद शमी के साथ खेला है, और काफ़ी है, अभी याद भी नहीं है। इंग्लैंड टीम के साथ मैंने ऑलमोस्ट प्रैक्टिस मैचेस 2-3 खेले। पूरी इंग्लैंड टीम जब माइकल वॉन जब कैप्टन थे इन दिनों, एंडरसन के साथ मैंने खेला हुआ है, हार्मिसन के साथ मैंने खेला हुआ है, फ्लिंटॉफ के साथ मैंने खेला हुआ है। तो काफ़ी प्लेयर्स हैं। तो बट इसको मैं एक याद में ले सकता हूँ, लेकिन वो अचीवमेंट नहीं होती। अचीवमेंट तब आपकी आएगी जब इसमें काफ़ी आगे जाओगे आप। तो वो ऐसे तो खेलना कोई बड़ी बात नहीं है किसी इंटरनेशनल प्लेयर के साथ। फ्यूचर गोल अपना कोई नहीं है, बट चाहता हूँ कि बांडीपुरा से मैं एक ऐसी टीम बनाऊँ जो पूरे कश्मीर में एक अच्छी टीम बनती रहे। जैसे आजकल देखते हैं हम काफ़ी टीम्स बनी हैं नॉर्थ कश्मीर से या सेंट्रल कश्मीर से, बट बांडीपुरा में क्रिकेट आज थोड़ा कम है। मुझे लगता है लास्ट यहाँ पे अगर कोई टॉप करता था वो बीसीसी थी। पूरे नॉर्थ कश्मीर में या श्रीनगर में भी बात करूँ तो एक टॉप क्लास टीम रही है ऑलमोस्ट 15-16 साल। बट उसके बाद मुझे लगता है कि थोड़ा डाउनफॉल आने लगा है। अभी बांडीपुरा क्रिकेट में आप खुद जानते होंगे कि हम इतनी अचीवमेंट्स नहीं मिल रही है आजकल, इतने फाइनल्स हम नहीं जीत पाते हैं, इतने मैचेस हम नहीं जीत पाते हैं। उसकी वजह यह है कि सबसे पहले हमें नए लड़के बहुत कम मिलते हैं खेलने के लिए, नए लड़के नहीं आ रहे हैं खेलने के लिए, और पुराने ज़्यादा है, उसमें मैं भी हूँ। सो जितने भी आप एज फैक्टर होता है हर किसी चीज़ में, सो एज हमारी इस टाइम पे नहीं है उतना, क्योंकि रिफ्लेक्सेस होते हैं जो आपके रिफ्लेक्सेस में काफ़ी शार्प होने चाहिए।
तो उतना जितनी एज होगी तो फ्लैग्स आपके नेचुरली कम होते रहेंगे। तो जब तक हमारे नए लड़के नहीं आएंगे सामने तो हमारी टीम आगे नहीं जाएगी। बट इंशाल्लाह कोशिश करेंगे 1-2 साल में, 2-3 साल में, मेरा एक प्लान है 3-4 साल में एक अच्छी टीम बनाएंगे। हम यहाँ पे नए नए लड़कों को इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि उनको हम प्रॉपर ट्रेनिंग दे 3-4 साल और एक अच्छी टीम बनाएंगे यहाँ से।